अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास फॉसल फ्यूल होता है जो कि प्लांट ड्राइव्ड फॉसल फ्यूल होता है। ये ना सिर्फ एक एज अ फॉसल फ्यूल एक्ट करता है बल्कि इससे हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोल is also a source of many organic compounds which can directly be extracted from the coal or can be obtained as a byproduct of coal processing. कोल से हम जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या तो हमने डायरेक्टली कोल लिया और उसके अंदर से जो भी हमें मटेरियल चाहिए, जो भी कंपाउंड चाहिए, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम कोल की प्रोसेसिंग कर रहे हों, यानी जो है वो उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस कर रहे हों, या फिर कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोल इन्वॉल्व हो और उस कोल से हमें एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ और चीज़ मिल जाए। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि समथिंग दैट प्रोड्यूसेस अनइंटेंशनली व्हाइल मेकिंग समथिंग एल्स, यानी कुछ और बनाना चाह रहे हों, जो बने बिल्कुल बनता है और उसके साथ साथ हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होती है कि हमारे पास अनइंटेंशनली हम लोग नहीं चाहते लेकिन हमारे पास कोई चीज़ बन रही होती है, तो उससे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल प्रोसेसिंग भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल सकते हैं कोल से, और कोल से हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल कैन ऑल्सो बी गैसिफाइड। गैसिफाइड मतलब कि हम कोल को गैस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विफाइड हम उसको लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, इथाइन, हेक्सेन एक्सेट्रा. These compounds can be used as a raw materials for the production of many chemicals. जो कंपाउंड हम कोल से एक्सट्रैक्ट करते हैं या हमें कोल से ऑब्टेन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है हमारे पास समथिंग दैट इज़ अनप्रोसेस्ड, यानी कोई बेसिक सी चीज़, अनप्रोसेस्ड सी चीज़ जिस पर भी हमने काम नहीं किया हो, अभी हमें नई नई मिली हो, और उसको हम यूज़ करें कोई बेनिफिशियल कंपाउंड या चीज़ बनाने के लिए, बेनिफिशियल मटेरियल बनाने के लिए, तो वो हमारे पास कहलाता है रॉ मटेरियल। तो कोल ना सिर्फ खुद यूज़ होता है बल्कि कोल से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आगे फर्दर डिफरेंट मटेरियल बनाने के अंदर यूज़ होते हैं। कोल से जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, ये करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। The process in which coal is heated in the absence of air to produce a range of useful product is known as destructive distillation. It requires very high temperature around 400 to 900 degrees Celsius in a closed container. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि हम कोल को एक बंद कंटेनर के अंदर, यहाँ पे कोई एयर ना आ सके, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम उसे हीट करते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग जो है हमारे पास हमारा ये एम होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, अराउंड 400 टू 900 डिग्री सेल्सियस। उसका रीज़न ये होता है कि इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास कोल को थर्मली डिकम्पोज कर देता है। हाई हीट कॉजेज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोल प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट सब्सटेंसेज। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि वो हमारे पास जो हमारा कोल है उसको इन द केमिकली ब्रेक डाउन कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट, यानी जितनी ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करते हैं उतना ज़्यादा वो केमिकली रिएक्शन करता है और जो है हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होके वो ये चार हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जिसमें हमारे पास आता है कोक, कोल तार, कोल गैसेस एंड अमोनिया लिकर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो पहला प्रोडक्ट है हमारे पास वो है कोक। Coke is a grayish black hard solid that contains 98 to 99% carbon. It is used as a fuel and reducing agent. तो कोक क्या होता है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और इसका कलर क्या है, ग्रेइश ब्लैक कलर। कोक को हम हाई कार्बन प्रोडक्ट भी कहते हैं, हाई कार्बन प्रोडक्ट। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास कोक में 98 टू 99% कार्बन प्रेजेंट होता है, जबकि 2 to 1% जो है हमारे पास वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इसीलिए इसको हाई कार्बन प्रोडक्ट भी कहा जाता है कोक को। यूजेस इसके क्या क्या हैं, ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फ्यूल का मतलब हमारे पास होता है कोई भी सब्सटेंस
बीइंग बर्न्ड। तो फ्यूल का मतलब हमारे पास होता है कोई भी सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी बाय बीइंग बर्न्ड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे जलाकर उससे एनर्जी हासिल की जा सके वो हमारे पास कहलाता है फ्यूल। और सेकंड का फंक्शन है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट इज कैपेबल टू रिड्यूस द अदर सब्सटेंस एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और अपने जो सामने वाली स्पीशी होगी उसको रिड्यूस करेगा बाय गिविंग इट इलेक्ट्रॉन्स, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। बाय गिविंग इट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास जो है वो दो फंक्शन है कोक के, और ये जो है वो छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, वो है हमारे पास कोल तार। जैसे कि हमारे पास कोक था वो हमारे पास एक सॉलिड प्रोडक्ट था, जबकि जो हमारे पास कोल तार होता है ये हमारे पास एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है। इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स मैनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज बेंजीन, टॉलिन, xylene, naphthalene and phenol etc. It is used in the medicinal and industrial use. जो हमारे पास कोलतार होता है, एक तो कोलतार हमें मिलता है कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद इस कोलतार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो इससे भी हमें फर्दर प्रोडक्ट मिल सकते हैं जिनमें ये सारे शामिल होते हैं। इसके अलावा इसका मेन यूज़ कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में और हमारे पास मेडिसिन में। एक और चीज़ जो हमारे पास कोलतार होता है ये प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये हमारे पास जब हम कोल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास कोल तार प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी हम इसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती, ये हमें खुद ब खुद एज अ साइड प्रोडक्ट किसी भी और प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग में एज अ साइड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। थर्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का वो होता है हमारे पास कोल गैसेस। तो एक हमने सॉलिड पढ़ा, एक हमने लिक्विड, अभी जो थर्ड है वो है गैसेस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड वाटर गैस। ये हमारे पास मीथेन जो हमारे पास CH4 है और वाटर गैस का मिक्सचर होता है। वाटर गैस हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास 1:1 रेशियो में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है वाटर गैस। वाटर गैस और मीथेन गैस का मिक्सचर होता है कोल गैसेस। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग एंड म्यूनिसिपल लाइटिंग। हाईली फ्लेमेबल होती है यानी बहुत जल्दी आग पकड़ती है। कोल गैस की ये खासियत होती है कि आग बहुत जल्दी पकड़ती है, प्लस इसी वजह से हम इसको हीटिंग ये भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं म्यूनिसिपल लाइटिंग के लिए। म्यूनिसिपल लाइटिंग वो होती है जो हमारे पास स्ट्रीट लाइटिंग होती है। स्ट्रीट्स में हमारे पास जितने पोल्स लगे हुए होते हैं, लाइट्स लगी होती हैं, उन सबको हम म्यूनिसिपल लाइटिंग कहते हैं। तो उनमें भी जो गैस यूज़ होती है वो हमारे पास होती है कोल गैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास वो है अमोनिया लिकर। अमोनिया लिकर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है अमोनियम कंपाउंड्स और लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया बेसिकली अमोनिया ही होता है NH3 जिससे लिक्विफाई कर दिया जाता है। और अमोनियम कंपाउंड्स यूजुअली हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज करते हैं विद इन द सॉइल। अमोनिया लिकर जो है हमारे पास इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम बिटुमिनस कोल। ये हमारे पास जिस टाइप ऑफ कोल से ऑब्टेन किया जाता है वो हमारे पास होता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल हमारे पास वो कोल होता है जिसमें ऑलमोस्ट 70 to 85% तक कार्बन कंटेंट पाया जाता है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोल। तो ये हमारे पास जो है वो 4 प्रोडक्ट थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के।